एक व्यक्ति आकर के स्वामी दयानंद जी महाराज से कहता है कि स्वामी जी, आपने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ईश्वर के अनेक नामों का वर्णन किया है। स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर के बहुत सारे नामों का वर्णन किया है। तो एक व्यक्ति कहता है, जी यदि हम उस परमपिता परमात्मा को, यदि हम उस परमेश्वर को राम नाम लेकर के याद करें तो क्या कोई हानि होगी? आप देखो कि संसार में आज ईश्वर को अनेक नामों से याद करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। कोई तो उसे राम नाम कहकर के याद करता है, कोई महेश्वर कहकर के उसे याद करता है, भक्ति करता है, कोई शिव कहकर के उसकी वंदना और स्तुति करता है, कोई और नाम लेकर के उसकी स्तुति और वंदना करता है। लेकिन सुनो, इन सब नामों में सबसे अच्छा श्रेष्ठ नाम जो बताया है, वह बोल दो कौन सा बताया है? ओम नाम बताया। और जानते हो उस नाम को, ओम नाम को कहने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि आप देखना कि एक ओम नाम में ऐसी विशेषता है कि इस नाम को कोई भी बोल सकता है, कोई भी मायने इस नाम को गूंगा भी बोल सकता है, लेकिन राम नाम को गूंगा नहीं बोल सकता। देखो, प्रभु तो सबका एक है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि चारों ओर से एक आवाज आती है। और क्या आवाज आती है? कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। और देखो, कोई कहता है ईश्वर साकार है, और उनमें दूसरे दर्जे के लोग वो भी मिल जाएंगे आपको जो ये कहते हैं कि ईश्वर निराकार है। और वहां तीसरे दर्जे के भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। और विचार करके देखिएगा, जब ईश्वर है ही नहीं तो पूजा किसकी करेंगे? तो इन सारी की सारी उलझनों को सुलझा करके महर्षि देव दयानंद ने हमें समझाया कि हम उस ईश्वर की उपासना करें, उसकी वंदना करें, जिसका निज और मुख्य नाम बोल दो ओम। हाथरस के काका जी भारतवर्ष के प्रसिद्ध कवि हैं, वो हास्य रस के कवि। वो साकार और निराकार में एक अंतर करते हैं, और विशेष अंतर करके वो एक कविता लिखते हैं कि भाई जो लोग ईश्वर को साकार कहते हैं और जो लोग ईश्वर को निराकार बताते हैं, तो उनमें अंतर क्या है, वो अंतर बताते हैं। और बहुत सुंदर वो कविता लिखते हैं। क्या? काका जी कहते हैं कि ज्ञानी ध्यानी थक गए, कि ज्ञानी ध्यानी थक गए करते करते तर्क, कि ज्ञानी ध्यानी थक गए करते करते तर्क। अरे निराकार साकार में समझ न आया फर्क, कि निराकार साकार में समझ न आया फर्क। और जब समझ न आया फर्क, भांग का गोला खाया, और तब सारी बातों का निष्कर्ष सामने आया। कहे काका जो रखे कार साकार वही है, और निराकार वो जिसके घर में कार नहीं। बाकी में जो अपने आप को भगवान कहते घूमते ना, कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, उनके घरों में आपको सभी सुखों के साधन मिल जाएंगे। लेकिन देखिएगा कि जो हमारा पालक है, जो हमारा रक्षक है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इन चीजों की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारा पालन करने वाला है, ना कि हम उसका पालन करने वाले हैं। और एक शायर ने तो बहुत सुंदर लिखा कि ऐ इंसान जिसे तू ढूंढता है वो तुझसे जुदा नहीं, कि ऐ इंसान जिसे तू ढूंढता है, अरे वो तुझसे जुदा नहीं। अगर तुझसे जुदा है तो समझ ले खुदा ही नहीं। लेकिन यदि उस परमात्मा की भक्ति करनी है ना, यदि उस परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर एकांत शांत स्थान में बैठ करके आसन लगा करके
प्राणायाम खींच करके नम्रता से आंखों को बंद करके आपको उस परम तत्व प्रभु का ध्यान करना पड़ेगा और तब वो परम पिता परमात्मा आपको आपके मन मंदिर में बैठा हुआ मिल जाएगा। और कवि लिखता है कि दुआ मंजूर होती है अगर वो दिल से होती है, कि दुआ मंजूर होती है अगर वो दिल से होती है। अगर मुश्किल तो ये है कि वो बड़ी मुश्किल से होती है।